तो वेलकम एवरीवन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप लोग को मालूम है हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नहीं। वेलकम एवरीवन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट जो डे था, आपको याद होगा कि नहीं होगा बताइए हमको। कुछ दिन पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़े थे कि ये स्ट्रेटेजी मतलब कैसे पढ़ना है हम लोग को। पहले हम लोगों ने ये एलिमेंट्स कैसे यहाँ तक 36 तक एटॉमिक नंबर याद कर लिया। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वैलेंसी, ये सब सीखा लेक्चर 2 में। फिर ये कैसे सिंबल्स के कोई भी एक केमिकल फार्मूला का कैसे लिखा जाता है या उसका नाम कैसे लिखा जाता है उसने हमने सीखा। और फिर उसके बाद में ये हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि ये केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है उसको पढ़ा है। और फिर क्या पढ़ा है हम लोगों ने? ये बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है। कल मैंने सारा जो भी था किताब में वो सबको ही बैलेंस कर दिया है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है हम लोग का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया केमिकल इक्वेशन, जो पहला हम लोग का टॉपिक है आज, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्या था हम लोग का? कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है बताइए? कौन सा था हम लोग का? फर्स्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं आप लोग को आज डेफिनेशन ये सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो मैं एक अलग सा वीडियो बताऊंगा, जो ये लेसन का सारा डेफिनेशन और आंसर मतलब जो थियोरेटिकल क्वेश्चन से सब कवर करेगा। ठीक है। आज अभी हम लोग सिर्फ मीनिंग सीख रहे हैं, तो उस पर गौर करते हैं। कॉम्बिनेशन जो वर्ड है ये क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? आपके पास 2-3 चीज़ें हैं, कुछ मान लीजिए एप्पल है, मैंगो है, कुछ है। मैंगो तो बहुत बढ़िया बन गया। अच्छा, तो इन सब को कंबाइन करके हम लोग कुछ बनाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी आर कॉम्बाइनिंग दिस, मतलब उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। उसी तरह यहाँ पे एक एलिमेंट x है प्लस यहाँ पे एक एलिमेंट y है, ये दोनों ही कंबाइन होके यहाँ पे एक अलग एलिमेंट बनेगा, मान लीजिए z बनेगा। ठीक है। मान लीजिए z नहीं लिखेंगे, x y लिखते हैं या z लिखते हैं। ठीक है, चलिए z ही लिख देते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट था और यहाँ पे एक एलिमेंट था, दोनों मिक्स हुए और एक बना। प्रोडक्ट क्या हुआ? बस एक बना। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, ए भी हो सकता था, तो यहाँ पे आ जाएगा, पर प्रोडक्ट एक होगा। ठीक है। यहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे, मतलब शॉर्टकट में बोला जाए तो क्या होगा? मैनी रिएक्टेंट्स बट ओनली वन प्रोडक्ट। ये क्या हुआ? तो क्या बोले हम लोग? ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है। तो बात यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है हम लोग का कि बहुत सारा ये हो सकता है, आपका रिएक्टेंट हो सकता है, पर प्रोडक्ट क्या होगा? सिर्फ एक होगा। ठीक है। समझ में आ गया? अभी आप इसको याद रखिए। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल इसको ये बोल सकते हैं हम लोग, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो ये अब आप लोग को मैंने बैलेंस करना सिखा दिया है, तो कभी भी इक्वेशन लिखिएगा तो बैलेंस फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है। बिना बैलेंस किए हुए कभी इक्वेशन लिखिएगा ही मत। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आप क्या देख रहे हैं? यहाँ में एक, यहाँ में 2 क्या है आप लोग का? देखिए क्या है? 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक है। ठीक है। उसे C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या था हम लोग का? नेक्स्ट था डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर 2। नंबर 2 में क्या है आप लोग का?
बताइए क्या है? डिकम्पो ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे एक एलिमेंट था जो टूट के एक्स वाई या जेड में टूट गया, अलग अलग टूट गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक सिंगल वन सिंगल कॉम्पाउंड, ठीक है, एक सिंगल कॉम्पाउंड, वन सिंगल कॉम्पाउंड, ठीक है, ब्रेक्स into many products। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। पहले में क्या था, रिएक्टेंट ज़्यादा थे, वन सिंगल कॉम्पाउंड या वन सिंगल रिएक्टेंट बोल सकते हैं हम लोग। जो फर्स्ट था उसमें क्या था, एक प्रोडक्ट था और रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर यहाँ में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट क्या होंगे, ढेर सारे, ठीक है। तो इस ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा नंबर हम लोग का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा बात है, याद रखिएगा। सपोज यहाँ पे एक फैमिली था, मतलब एक कंपाउंड था जो एक्स और वाई को मिला के बनाया गया था, ठीक है, एक्स और वाई को मिला के बनाया था। इसमें अगर हम गलती से मान लीजिए एक दूसरा एलिमेंट ए डाल देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये मेटल है, हाँ, ये ए जो है मेटल है, वाई भी एक्स भी मेटल है। तो ये मेटल ए जो है ये एक्स को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या करेगा, ये वाई से क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा। तो आपका एक्स क्या होगा, एक्स फ्री हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया। ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे एक फैमिली था, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे कोई और हस्बैंड आया, कोई और लड़का आया और ये हस्बैंड को मार के भगा दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक नया फैमिली बनेगा ना, एक नया फैमिली बनेगा, ये लड़का रहेगा और ये जो वाइफ थी वो रहेगी, और ये यहाँ का जो हस्बैंड था ये अलग हो गया, ठीक है। पर आपको ये जानना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ये ज़्यादा ही स्ट्रोंग है, पावरफुल है, तो क्या ये लड़का इसको हटा सकेगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये ए जो है ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव। यहाँ पे याद रखना है, ए शुड बी मोर रिएक्टिव देन क्या, एक्स। तो ये रिएक्टिव आपको कैसे पता चलेगा, कौन कैसे रिएक्टिव है, आपको तो मालूम नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, आप ये चार्ट को देखिए और समझिए, ठीक है। देख लीजिए, जो है लेसन नंबर 3 में है, ठीक है। ये रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो ये आपको क्या बताता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, वो है मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम है, ये देख सकते हैं पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लीड। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को भी मेटल की कैटेगरी में रखा हुआ है। देखिए तो ऊपर का जो टॉपिक है मेटल है ना, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, पर मेटल का कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि ये नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की तरह बिहेव करता है, मेटल नहीं है पर मेटल की तरह बिहेव करता है, मतलब ये भी डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस कर सकता है। पर किसको कर सकेगा, ये कॉपर, ये उसके बाद में फिर क्या आएगा, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये चारों को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन हटा सकता है, हाइड्रोजन हटा सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो इन चारों से ज़्यादा रिएक्टिव है।
लेकिन अगर कोई एक कंपाउंड है, मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम ने कंपाउंड बनाया है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड में से पोटेशियम को ये हाइड्रोजन नहीं हटा सकता है, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, क्या है आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है NaCl। ठीक है, NaCl। अब NaCl में अगर आप क्या करते हैं प्लस क्या करते हैं पोटेशियम, तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम है वो Na को क्या कर सकता है डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि Na सोडियम से ये पोटेशियम ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है या रिएक्टिव है, इसलिए ये डिस्प्लेस कर देगा, तो आपको एक नया सा कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको बताइए? यस, आप जो सोच रहे हैं वही है, आपको मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा सोडियम। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये रिएक्टिविटी कि ये रिएक्टिविटी कैसे किया जाता है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कॉपर डाला, Cu प्लस क्या डाला आपने कॉपर किस में डाला आपने, मान लीजिए हाइड्रोजन का एक क्लोरीन के साथ कंपाउंड HCl तो क्या एसिड है ना, कॉपर और अब क्या, अब रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये कॉपर अब एज को हटा ही नहीं पाएगा, ये कॉपर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। हाँ, अगर आप हीट करेंगे तो अलग बात है, लेकिन इस नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो भी नीचे वाले हैं ये ऊपर वाले को नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। तो सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है, कैल्शियम सोडियम को नहीं कर सकता है, पर सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। तो आपका आज का होमवर्क कौन सा होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप याद कीजिएगा। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, हम ये जो है इसका मैं अभी आप लोग को जितना भी रिएक्शन है सबका से मेन मीनिंग को बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं सीख रहे हैं। क्यों, पहले ये मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस मीनिंग को समझ जाएंगे। फिर इसका क्या बोलते हैं, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तब आपको इसका और डिटेल्स में समझ में आएगा। लेकिन पहले जो सिंपल सा डेफिनेशन है, इसका जो मेन मीनिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं इसको। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलिए, बताइए क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में। सपोज यहाँ में एक्स वाई एक फैमिली था, प्लस यहाँ में एक ए बी फैमिली था, 2 फैमिली है। अब क्या होगा, ये एक्स जो ए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, ए को भगा देगा। ठीक है, तो जो एक्स है अब वो किससे फॉर्म करेगा, बी के साथ फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ का एक्स आया और यहाँ का ए को हटा दिया, मतलब यहाँ का मेटल आया, फर्स्ट कंपाउंड का मेटल आया, सेकंड कंपाउंड के मेटल को भगा दिया, और उसका जो नॉन मेटल था उसके साथ उसने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक है, एक्स भी बना लिया। तो क्या होगा, बेचारा ये बच गया और ये बच गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही मिलके, सॉरी, जो ये बच गया, अब ये बच गया और ये बच गया, तो ये दोनों मिलके ए क्या करेगा, वाई का साथ फैमिली बना लेगा। तो याद रखने के लिए ऐसा बात है, यहाँ पे एक फैमिली था। ठीक है, ये मान ली एक्स फैमिली, और ये इसकी वाइफ थी। ठीक है, यहाँ पे एक और फैमिली था और ये इसकी वाइफ है, समझे। अब ये क्या हुआ, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या किया, इसकी बीवी को इसको मार के भगा दिया और इसकी बीवी को बीवी से शादी कर ली, मान लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका मैं ना टिकनी लगा देता हूँ ऐसा, तो इसने ना, और इसका मुंह काला कर देता हूँ, तो इसने क्या कर लिया अभी, ठीक है, इससे शादी कर ली। तो क्या करेगा, अब बेचारा ये इसकी जो पत्नी थी वो अब क्या करेगी, वो तो अकेली नहीं रह सकती है, तो वो क्या करेगी, वो और फिर ये जो था कमज़ोर हस्बैंड, ये दोनों क्या करेंगे, फिर
आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है, मतलब शादी कर लेंगे, मतलब कि एक फैमिली बन जाएगा इन लोगों का भी, ठीक है। उसी तरह एक्स जो क्या किया, इस ए को जो मेटल था इसको हटा दिया, क्योंकि ये वीक मेटल है, इसी की वजह से इसको हटा पाया, और इसका जो नॉन मेटल था बी, इसके साथ उसने एक कंपाउंड बना लिया। पर यहाँ का जो मेटल बचा था ए, वो क्या करेगा, इसका यहाँ पे जो एक्स ने जिस नॉन मेटल को छोड़ा है उसके साथ कंपाउंड बना लेगा, और यहाँ पे एक अलग कंपाउंड बना लिया। यहाँ में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है 2 बार हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी करेंगे आइडेंटिफाई करने सीखेंगे, ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो एक टाइप अभी छूटा है, क्या है, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन रिएक्शन, वो अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, पहले ये चारों को परफेक्टली सीखते हैं उसके बाद में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अभी किताब में आप लोगों का जितना भी रिएक्शन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये किस तरह का रिएक्शन है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब चलिए हम लोग ये लेसन नंबर 1 हम लोग खोल लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन रिएक्शन कैसा है, ठीक है। कहाँ पे था हम लोग का, तो लेकिन याद होगा, एक बार सारा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ, देख रहे होंगे आप, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके पास आ चुके दिख रहा है। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट टाइप का नाम क्या है, फर्स्ट टाइप का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखिए क्या है, यहाँ में देखिए आप, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक कंपाउंड है। ये दोनों प्लस हुए, दोनों को हम लोग ऐड किया, या फिर दोनों को एक को एक दूसरे में डाल दिया, तो क्या निकला, जो निकला है वो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हीट है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, तो गर्म है ना हीट। तो अभी देखिए इसको कॉम्बिनेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो उसने क्या फॉर्म किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब दो, ये एक्स मान लीजिए आप इसको, और इसको मान लीजिए वाई, एक्स और वाई मिल के क्या बने, एक अलग सा कॉम्पाउंड, जिसका नाम हम लोग एक्स वाई बोल सकते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि दोनों मिलके एक अलग ही बन गए, दोनों मिलके एक अलग ही बन गए, क्या बन गए, जेड बन गए, ठीक है। एक्स और वाई दोनों जब एक साथ कंबाइन हुए तो एक अलग सा कंपाउंड बना, जिसको हम लोग जेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग अच्छे से देखिए, और फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये वाला, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देखिए नहीं, यहाँ पे जो एक कंपाउंड है, यहाँ पे एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, और यहाँ पे भी दो कंपाउंड है, ये एक और ये एक, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी ये देखिए यहाँ में क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब दोनों मिलके बन गए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एग्जांपल क्या है आप लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक कंपाउंड बना वाटर। तो मैंने वही बोला था, आपको याद रखना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, या गिव्स व्हाट, एक्स वाई कंपाउंड है। अगर इसको अच्छा नहीं पसंद है तो आप बोल सकते हैं x प्लस वाई गिव्स व्हाट, जेड, याद रखिएगा, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको याद रखिए। इस तरह का जो भी होगा केमिकल इक्वेशन, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये क्या, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है,
क्योंकि हमें प्रोडक्ट सिंगल नहीं है, प्रोडक्ट 2 है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट कौन है? ये। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट होंगे या 3 होंगे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। अब आते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग देख सकते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। समझ तो आप लोग को आ गया होगा। डिकम्पोजिशन में क्या था, याद करिए, याद है? याद तो होगा ही, आप लोग थोड़ी स्मार्ट है। डिकम्पोजिशन में एक्स जो होगा, एक कंपाउंड होगा, एक्स वाई मैंने लिखा था शायद, एक्स वाई टूट के क्या बन जाएगा, टूटेगा, ये टूट के एक्स बनेगा, फिर प्लस वाई। ठीक है, ये माउस से लिखने में तकलीफ होती है, तो इस तरह का बात है। यहाँ पे ये टूट जाएगा, और मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ माउस से लिखने के लिए, सॉरी ये पार हो गया। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है, ये वाला, तो हमको अभी इस पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रिएक्शन को देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट टूट के क्या हो गया, यहाँ पे एक बन गया फेरिक ऑक्साइड, ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 बन गए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आएगा डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि यहाँ में एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ढेर सारे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको देखिए आप, अब इसको आप देखिए, ये वाला को, यहाँ पे भी रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है, तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा या डिकम्पोजिशन होगा? एक सिंगल चीज 2 में भाग हो गया, इसका मतलब ये टूटा है। ठीक है, टूटा है, टूटने के बाद में ही कोई भी चीज का 2-3 पीस हो जाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे टूटा है ये, इसलिए इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, रिएक्टेंट एक है। ठीक है, आप लोगों के मन में कुछ डाउट आ रहा होगा तो हमको कमेंट में बताइएगा। सही है। ओ, अभी एक और एग्जांपल है, ये देखिए, मैं आपको किताब में जितना भी एग्जांपल है सबको एक एक करके समझाते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। यहाँ में देखिए, यहाँ में भी ये डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन है, ये रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट 1 2 3, तो ये भी क्या है आप लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 2 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको भी, यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, तो ये सब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रिएक्शन, यहाँ पे देखिए, ये जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस किया है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने अभी थोड़ा पहले दिखाया था, देखिए क्या कॉपर, ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, क्या बोले हम इसको, जो आयरन है क्या कॉपर के ऊपर ही है नीचे है, तो आप देखेंगे कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे है, तो ये आराम से इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेस कर लिया, तो इसका पार्टनर कौन था, SO4 सल्फेट, सल्फेट इसका पार्टनर था। तो ये क्या किया, आयरन ने सल्फेट के साथ एक और फैमिली बना लिया जिसका नाम आयरन सल्फेट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फेरस सल्फेट बोलेंगे। और कॉपर बेचारा अकेले रह गया, सिंगल सिंगल अकेले रह गया ना। ठीक है, इसका जो पार्टनर था, अब ऐसा बोलना आप लोग को अच्छा नहीं लगता फिर भी बोलते हैं, ये कॉपर ने बेचारा किसके साथ बॉन्डिंग किया था, बॉन्डिंग मतलब क्या, पार्टनरशिप बनाया था ना, मान लीजिए शादी कर लिया था किसके साथ, सल्फेट के साथ। लेकिन अभी ये जो आयरन है ये क्या है, ज़्यादा ही रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसने कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ फिर बॉन्डिंग कर लिया।
तो एक नया कंपाउंड बन गया जिसका नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट, और बेचारा कॉपर फिर से अकेले हो गया। ठीक है, तो कॉपर की जिंदगी में बहुत दुख है। अभी आप देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा एग्जाम्पल है, ये वाला जिंक का। ठीक है, तो यहाँ में भी आप देख सकते हैं कॉपर है, तो कॉपर तो आपको पता है बहुत वीक मेटल है, तो वो जिंक कॉपर को यहाँ पे भी हटा दिया, सल्फेट को फिर छीन लिया ना कॉपर से, और यहाँ पे उसने क्या किया, अपना एक अलग सा फैमिली बनाया, जिंक सल्फेट, और कॉपर को अकेले रहने दे दिया। ठीक है, कॉपर की जिंदगी में सच्ची का बहुत दुख है, कोई भी आता है और छीन लेता है ना। अब यहाँ पे आप फिर देखिए, फिर वही कहानी है, यहाँ पे लीड है, लीड भी कॉपर से क्लोरीन को छीन लिया बेचारा, सब लोग सल्फेट छीन रहे थे, तो ये क्लोरीन के साथ फैमिली बनाया था, तो क्या हुआ, लीड आया और कॉपर को हटा दिया, और लीड क्लोराइड बना लिया खुद के लिए, और कॉपर को अकेले रहना पड़ गया फिर से। तो आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया है, आई होप आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो बोलिएगा, लिख के पढ़ाएंगे आपको हम और ही डिटेल्स में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये देखिए, मैं बता रहा था ना आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कहानी ये होता है, यहाँ पे दो है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। अब सोडियम जो है बेरियम से मजबूत है और उसको क्लोरीन पसंद है, तो वो क्या करेगा, वो आएगा और बेरियम को भगा देगा। ठीक है, और क्या करेगा, भगाने के बाद में सोडियम आके बेरियम को अगर भगा देगा तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड होगा ना, सोडियम आके क्लोरीन के साथ पार्टनरशिप करेगा, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। और जो बेचारा बेरियम था वो क्या करेगा, सोडियम ने जिसको छोड़ दिया उसको ही ले लेगा। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। बेचारा बेरियम कमजोर है, अनरिएक्टिव है, नॉट अनरिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो किसके साथ बॉन्ड कर सकता है, जो सोडियम ने छोड़ा है उसके साथ ही बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों का क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब नेक्स्ट है आप लोगों का क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूँगा अच्छे से, एक अलग सा साफ सुथरा वीडियो बना के। ठीक है, अब आप लोग का यहाँ पे मतलब कहा जा सकता है कि ये लेसन में आप ये चारों टाइप के रिएक्शंस को पहचान सकते हैं, कौन क्या है। ठीक है, तो आप अभी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल, ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आप कर सकते हैं। ओहो, अब ये आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। ठीक है, इसको कीजिएगा, यहाँ में पूछा ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये बैलेंसिंग है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, वाह क्या अच्छा बात है, ये 8 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, ये ये चारों, इसमें क्या दिया गया है, राइट द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आता है, तो इसको आप लोग अभी करने की कोशिश करिएगा, कौन किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।